आज की वीडियो काफ़ी ख़ास काफ़ी नॉलेजेबल होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोटेक B8 PCB पर बात करने वाले हैं। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम उनको माइक्रोटेक B8 PCB पर वीडियो बनाकर दें, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को आज पूरा करते हुए हमने चूज़ किया है माइक्रोटेक B8 PCB को। बहुत सारे भाई इस PCB को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है इसका जो डेट सोल्यूशन होता है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आज हम अपने तमाम भाइयों की हेल्प के लिए B8 PCB पर डेट सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। अगर अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, एक छोटा सा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। जो भी पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो B8 PCB बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड PCB है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको जल्दी जो है रिपेयर नहीं कर पाओगे। वीडियो को थोड़ा तवज्जो से ध्यान से देखना है, वीडियो काफ़ी लाजवाब और सिंपल रहने वाली है। आज जो हम बात करेंगे वो पॉइंट बाई पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। बिल्कुल भी आपको एक भी पार्ट जो है मिस नहीं करना है। हमने मल्टीमीटर ले लिया है, मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट कर लिया है, ठीक है। तो मल्टीमीटर की हेल्प से सारे वोल्टेज को हम मेजरमेंट करेंगे, आपको समझाएंगे कहाँ पर कौन सा वोल्ट हमें मिलना चाहिए, कौन सी सप्लाई अगर मिस हो जाती है तब हमारी PCB में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, किस तरीके से हम इसका डेट सोल्यूशन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप जो है बिल्कुल भी काम नहीं जानते हैं, मान के चलें आप B8 PCB के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आज आप बिल्कुल 0% से समझेंगे, यानी कि 0% से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी लाजवाब होगी। सिंपल तरीके से 3 से 4 पॉइंटों में ही आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा, एंड उसके साथ साथ आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो, आप समझ जाओगे लाइफ टाइम के लिए कि किस तरीके से हमें B8 को कंट्रोल करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बातों में आपने देखा सबसे पहला काम हमें इस PCB में 12 वोल्ट की सप्लाई देना है, यानी कि हमें अपने इन्वर्टर के अंदर सप्लाई को इन कर देना, ठीक। देख सकते हो 12.8 वोल्ट आ रहे हैं। दोनों हीट सिंक पर हमें 4 वोल्टेज मिल रहे हैं, और AC चेक कर लेते हैं 10.2 वोल्ट, यानी कि हमें 10.25 वोल्ट के करीब AC सप्लाई यहाँ पर रिसीव हो रही है। इसका मतलब हमारी PCB एक नंबर है, यानी कि हमारी PCB बिल्कुल ओके कंडीशन में है, ठीक है। हमें इन बातों पर ध्यान देना है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करना है, उसके बाद हमें दोनों हीट सिंक पर DC वोल्ट चार्ज चेक करना है, उसके बाद हमें डायरेक्ट AC वोल्ट दोनों सप्लाई पर, ठीक। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें वोल्टेज को मेजरमेंट करना है। अगर आप एक भी सप्लाई को मिस कर देते हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद ब्लैक वाली ग्राउंड पर लगा देना है, और ब्लैक वाली क्रॉप आपको ये जो हमारी यहाँ पर D18 पर ध्यान से देखना। D18 जो मैं अभी डायोड चेक कर रहा हूँ यहाँ पर D18 है, उस पर हमें 12.8 वोल्ट, यानी कि जो हमें बैटरी की सप्लाई है वो मिलना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं D21 पर, ये भी 12.8, ठीक है, 12.8 वोल्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा D4। यहाँ पर टोटली हमारे 3 डायोड हैं, पहला D18, दूसरा D21, तीसरा D4, ठीक। D4 पे भी हमें 12 और उसकी जो आउट पिन है उस पर हमें 12.5 मिल रहे हैं, ठीक। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 पे हमें 5 वोल्ट रिसीव होना चाहिए, सो हो रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ सप्लाइयाँ होती हैं, अगर ये सारी सप्लाइयाँ ओके हैं तब हम अपनी PCB को 100% ओके मान सकते हैं, ठीक, समझ सकते हैं जैसे कि यह PCB हमारी ओके है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा PCB अगर डेड है, PCB कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उस दौरान आपको क्या क्या चेक करना है, ठीक। बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। B8 PCB में आप फेल नहीं होगे डेड सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है, डेड प्रॉब्लम को लेकर। यहाँ पर ध्यान देना है, ये 3 डायोड हैं, मैंने बताया D18, D21, D4।
बस आपको इन 3 डायोड पर फोकस रखना है। यह 3 डायोड बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक। माइक्रो की पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। आप देख सकते हो मीटर में पिन नंबर 1 पर हमें 5 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, 4.99 वोल्ट, ये 5 ही वोल्ट होते हैं, ठीक है। इसका आना कहाँ से स्टार्ट होता है इसको समझेंगे। D18 का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक। यहाँ ये हीट सिंक है प्लस वाली, ठीक। ये हीट सिंक हमारी D18 को करंट देती है, ठीक, ये वाली D18 और उसके बाद D21, ठीक है। D18 और D21 पर और D4 पर, ये जो तीनों डायोड हैं इन पर हमारी प्लस वाली हीट सिंक से करंट जाता है, ठीक है। उसके बाद D21 और D4 किस किस काम के लिए आते हैं, D18 का क्या काम है, यहाँ पर समझेंगे हम बहुत ही सिंपल तरीके से। ये जो D4 है इसका काम होता है हमारे 83202 को बूस्ट करना, ठीक है। 83202 को सप्लाई देना, ध्यान देना, 83202 को जो सप्लाई जाती है वो हमारी D4 जो हमारा डायोड है उसके ज़रिए से जाती है, ठीक। D4 यानी कि D4 डायोड हमारा 83202 को सप्लाई देता है, प्लस सप्लाई, सारी ग्राउंड एक ही होता है, ठीक। ध्यान देना, प्लस वाली हीट सिंक से डायोड, तीनों डायोड जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। पहला डायोड यहाँ पे रिवील हो गया, समझ गए होगे आप। D4 का क्या रोल है, D4 कहाँ सप्लाई जनरेट करता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं दूसरे डायोड की। छोटा सा यहाँ पर 1 मिनट डायग्राम भी तैयार किया है आपको समझाने के लिए। उस डायग्राम की हेल्प से भी आपको बहुत कुछ जो है यहाँ पर नोट करने को मिलेगा। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको गाइड करूँगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन, बिल्कुल भी आपको होप्लेक्स या बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना है। यह आपको 10-11 मिनट की वीडियो बहुत कुछ सिखा देगी, बहुत कुछ आपको जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो डायग्राम पर नज़र डाल लेते हैं। यह डायग्राम है, ठीक है, छोटा सा सिंपल सा। यहाँ पर मैंने 3 लोकेशन लिखी है, D18 लिख दिया है, उसके आगे R51 एक रेजिस्टेंस है, उसको नोट कर लेते हैं, R51, ठीक है। बहुत सिंपल है, करीब से समझना। ये हमारा D18 जो डायोड है उस पे एक 51 के की रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक। 51 के की रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 पर बैटरी सेंस, ये जो पिन है हमारी बैटरी सेंस के लिए सेंस करती है, ठीक। उसके बाद D21 का जो हमारा मेन काम होता है वो होता है 7805 को सप्लाई देना। 7805 का काम होता है हमारा पिन नंबर 5 और 20 पे 5 वोल्ट पहुंचाना। D4 का काम होता है हमारी 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, R98 R99, उन रेजिस्टेंसों के जरिए हमारी 83202 को सप्लाई पहुंचाना, ठीक। ये D18 D4 D21 का मेन काम है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया कुछ ही समय में। D21 हमारा डायरेक्ट 7805 को सप्लाई दे देता है, 7805 घुमाकर हमारी माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट रिसीव करा देता है, ठीक। D4 हमारा जो है 2 रेजिस्टेंस के जरिए माइक्रो 83202 को कनेक्ट कर लेता है। D18 हमारा जो है बैटरी सेंस जो भी सर्किट होता है उसको कवर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर D18 हमारा जो है शॉर्ट हो जाएगा, फिर हमारी लो बैटरी की पोजीशन हो जाएगी। D21 हमारा शॉर्ट हो जाता है, उस दौरान हमारी पीसीबी डेड हो जाएगी। D4 अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो हमें जो है ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारी ड्राइव बनती है या हमारे 10-11 वोल्ट AC प्राप्त होते हैं हमारी हीट सिंक, ड्रेन हीट सिंक पर, वो सारी सप्लाइयाँ हमारी ड्रॉप हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हम डेड पीसीबी को रिसीव कर सकते हैं, यानी कि रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी B8 पीसीबी किसी भी पोजीशन में शिफ्ट हो जाती है या किसी भी तरीके से ख़राब हो जाती है, आप मेरी इन बातों को नोट करके इस पीसीबी को अच्छे से सिंपल तरीके से जो है चेक कर सकते हो, उसके बाद सोल्यूशन भी कर सकते हो अगर इतना ही फॉल्ट है। डीपली एक वीडियो और बना देंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो
ये एक मैंने छोटे तरीके से सिंपल तरीके से बताया है, इसमें कुछ भी आपको करके नहीं दिखाया, ठीक। एक दो बोल्ट एक दो सप्लाइयाँ चेक करके दिखाई, बट एक डीपली भी वीडियो आपको दे देंगे 2 से 4 दिन में, एक तैयार करके बहुत सिंपल बहुत अच्छी तरीके से डेट सोल्यूशन पर, ठीक है। तो वीडियो यहीं एंड कर देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सोल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे। सारा कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपना सपोर्ट हमारे साथ रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी एक प्यारा सा कर देना।